नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट या पेरेंट फीस पे कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट है तो एप्लीकेशन के ज़रिए उस बारे में। तो आप देख सकते हैं ये मेरा एक डेमो इंस्टीट्यूट है, ये मेरा एक डेमो स्टूडेंट है। देख सकते हैं मीनाक्षी जो नाम है वो एक स्टूडेंट का लॉगिन है। तो ऐसे ही यहाँ पेरेंट लॉगिन भी होगा, ठीक है, पेरेंट भी लॉगिन करके ऐसे कर पाएंगे फ़ी पे। अब उनको नीचे जाना है, वहाँ पे उनको एक्टिविटी के अंदर एक मॉड्यूल दिख रहा होगा स्टूडेंट फीस, जो फर्स्ट मॉड्यूल आपको दिख रहा है स्टूडेंट फ़ी, उस पर क्लिक करें। यहाँ से पे ऑनलाइन आपका किया जाता है, तो ये देख सकते हैं पे ऑनलाइन फ़ीस का पेज है हमारा। अब यहाँ पे आपको कुछ डिटेल दिखती है, जैसे क्लास का नाम कि कौन से क्लास में, ठीक है, टोटल ड्यू कितना है, करंट ड्यू डेट क्या है। अब उसके नीचे ही आपको एक पेमेंट समरी दिख रहा है शॉर्ट में, मतलब टोटल फीस इसकी इतनी है, टोटल पेड इसने इतना कर दिया है, टोटल ड्यू अभी इसका इतना 10,000 पेंडिंग है। तो इतना डिटेल आपको एक देखने मिलता है इस पेज पे। उसके बाद अब अगर 10,000 मुझे पे करने हैं तो मुझे पे फ़ी के बटन पे क्लिक करना है। मुझे एक स्टेप ये आगे लेके जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर मेरे को डायरेक्ट 10,000 पे करने हैं तो मैं डायरेक्ट पे फ़ी के बटन, दो बटन मेरे पास दिए हैं, आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे 10,000 को एडिट करना है, मैं अगर चाहूँ कि ये 10,000 जो है पेमेंट मैं इसको एडिट, तो मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। 10,000 को मैं चाहूँ तो 8,000 भी कर सकता हूँ कि मुझे 8,000 पे करना है अभी। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं अब 8,000 हो गया। मैं 10,000 नहीं 8,000 दे रहा हूँ, है 10,000 बट अभी 8,000 देगा, 2,000 अपना पेंडिंग में रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट 10,000 भी आप पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर बटन दिख रहा होगा पे फ़ी के जस्ट ऊपर सिलेक्ट इंस्टॉलमेंट्स। वो क्या चीज़ है, अगर ये जो मीनाक्षी स्टूडेंट है 9th ए की, अगर इसकी इंस्टॉलमेंट्स, ये एक इंस्टॉलमेंट है इसके लिए पे, बट और भी इंस्टॉलमेंट होती जो पेंडिंग में होती, 3-4 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग में होती, तो मुझे कोई एक पे फ़ी, एक की ही फ़ीस पे करनी हो। एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ तो अभी जैसे ये हमें इसका फ़ीस का नाम क्या दिखा रहा है, सेशन फ़ीस, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे दो फीस और कैटेगरी होती, जैसे ट्यूशन फ़ीस भी होती, एग्ज़ाम फ़ीस भी होती, तो अगर मैं तीनों में से कोई एक फ़ीस पे करना चाहूँ तो मुझे उस बटन पे क्लिक करना है, सिलेक्ट इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे मुझे वो नाम दिखते, मैं यहाँ पे से टिक अनटिक कर सकता था उस पर कि मुझे अभी के लिए तो ये वाली फ़ी पे करनी है, ठीक है। वो चीज़ भी आपको देखने मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा पे फ़ी करते हैं, ठीक है। अभी जो 10,000 है अपन पे फ़ी करते हैं। तो एक स्टेप आगे अपन और आए, यहाँ पे आपको देता है कि प्रोसीड टू पे, आप एक मैसेज दिएगा, आप ऊपर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप पे फ़ी पे जो बटन है उस पर क्लिक करें। अब आपको ये सीधा पेमेंट गेटवे पे ले गया, मतलब अब यहाँ पे आपको आपके अकाउंट की डिटेल डालनी है। तो पे विथ में आपको अपना क्या, आप कैसे पे फ़ी करना चाह रहे हैं ना, आपका जो बैंक है, अगर HDFC है तो वो, या तो नेट बैंकिंग करने है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैं आपसे कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं HDFC करता हूँ तो मुझे यहाँ पे उसकी कार्ड की डिटेल डालनी होती है। ये सब डिटेल फिल करके कंफर्म पेमेंट कर देना रहेगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अपन बैक जाते हैं। अब पेमेंट हो जाए, बाहर चले जाते हैं, स्टूडेंट फ़ी पे जाते हैं, वहाँ पर पेमेंट अगर हो गया पे, ठीक है, तब आपको थोड़ा नीचे करना है। यहाँ पे अब आपको उसकी हिस्ट्री समरी ये सब भी हम देते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे दे रहा है इंस्टॉलमेंट वाइज फ़ी स्ट्रक्चर, इस पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आपकी साइकिल्स की डेट मिल जाएगी, कौन सी इंस्टॉलमेंट्स, कितनी इंस्टॉलमेंट दे गई है आपको, वो दिख जाती है। इसके बाद आपको इसके नीचे देता है पेमेंट ट्रांजेक्शन लॉग। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो मुझे लॉग यहाँ पे पड़ जाएगा। यहाँ पे मुझे डिटेल में आपको क्या देता हूँ, उसकी ट्रांजेक्शन की आईडी, डेट, टाइम, अमाउंट और उसका स्टेटस। तो अभी तो कुछ पे नहीं किया, इसके लिए पेंडिंग दिखा रहा है। अगर अब मैं थोड़ा नीचे कर दूँ, यहाँ देख सकते हो ये जो 6 रुपये मैंने भरे थे वो फेल है, ठीक है, पेमेंट नहीं हुआ किसी रीज़न की वजह से। तो आपको पहले ही बता दें कि नहीं हो पाया, पेमेंट फेल हो गया। फिर बैक करते हैं। उसके बाद देता है कैटेगरी वाइज समरी, इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपकी यहाँ पे कितनी फ़ीस की, देखिए यहाँ पे 4 टाइप की फ़ीस अपन इससे लेते हैं, 4 से 5 टाइप है, ठीक है। फ़ीस का नाम है, अगर मैं आगे जाते जाऊँ तो टोटल फ़ीस देखो उसकी कितनी कितनी है। फिर आपको देख सकते हो टोटल फ़ीस में एक सेकंड लास्ट में वहाँ पे अपन ने इसको डिस्काउंट भी दे रखा है, तो कितना दिया है वो भी दिखाता है, टोटल फ़ीस क्या है, फिर टोटल ड्यू क्या है, करंट ड्यू क्या है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करंट वाइज समरी में, कैटेगरी वाइज समरी में देखने मिलती है।
फ़ी पेमेंट हिस्ट्री है, उस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे हिस्ट्री देखने मिलेगी कि अभी तक कितने फ़ीस जब भी आपने पे की होगी उसकी पूरी हिस्ट्री रहती है यहाँ पे। अब आप चाहें तो रिसिप्ट जो नंबर दे रखा है, देखो उसकी डेट है और अमाउंट है, ठीक है, कि कितना अमाउंट है। अगर आप चाहो तो किसी भी एक रिसिप्ट नंबर पे क्लिक करो, जैसे मान लीजिए अपन फर्स्ट जो है उस पर क्लिक करते हैं तो ये मुझे उसके पेज पे ले जाएगा। अब ये मैं यहाँ से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकता हूँ, ये उसकी रिसिप्ट हो गई हमारे पास, ठीक है। पे किया था हमने तो फिर ये हमारी रिसिप्ट हम डाउनलोड भी कर सकते हैं एज अ पीडीएफ में। तो आपको स्कूल के पास से लेने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत आपके मोबाइल में मिल जाएगा। उसके बाद हम देते हैं आपको फ़ी इंस्टॉलमेंट्स। अब इस पर अपन क्लिक करें तो अब आपको फ़ीस कैटेगरी के इंस्टॉलमेंट्स आपकी यहाँ पे सारी आएगी, कितनी इंस्टॉलमेंट्स है इसकी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है, अगर मैं इसको थोड़ा राइट साइड में स्क्रॉल करूँ तो एक्चुअल अमाउंट डिस्काउंट अगर अपन ने किसी में दिया होगा तो दिखाएगा, देख सकते हो उसका, और अमाउंट पेबल कितना है मेन। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलती है, ये सारी डिटेल्स आपको इसी पेज पे देखने मिल जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट या पेरेंट मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए फ़ीस पे कर सकता है। थैंक यू।